साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय सिंह यादव जी जुड़े हुए हैं, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता सुमित ओझा जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो अजय जी आपके पास आते हैं, चूंकि पहले भी आप लगातार जो हमारा खास प्रोग्राम था उसमें जुड़ते आए हैं और दावे करते आए हैं कि जिस तरीके की रीति नीति इस बार बीजेपी ने अपनाई है उससे जनता कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता बिल्कुल एक ट्रैक पे है, उसको बहुत अच्छे से मालूम है कि इसे वोट देना है। तो क्या आप अभी भी इसी दावे पर हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं सुबह से मतदान करने के लिए जनता बहुत कम संख्या में पहुंच रही है? देखिए रेणु जी, मध्य प्रदेश के जो विधानसभा उपचुनाव हैं वो किसी भी मायने में आम चुनाव से भी अलग हैं और उपचुनाव से भी अलग हैं, क्योंकि ये चुनाव हैं देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए। आज जनता को फैसला करना है कि देश में सरकारें जनता के मत से बनेंगी या नोटों की तादाद से बनेंगी। क्या विधायकों को खरीद कर जो दल विपक्ष में बैठा हुआ है, जनता ने जिसको 5 साल के लिए विपक्ष का जनादेश दिया था, वो सत्तारूढ़ दल के विधायकों को खरीदेगा और सत्ता में बैठ जाएगा? जनता इस चीज़ों को माफ़ नहीं करेगी। मैंने कम से कम 28 क्षेत्रों में से 20 से 22 क्षेत्रों में व्यक्तिगत तौर पे बात की है। जनता कहती है कि हमें बेचा गया है। 35-50 करोड़ में इन विधायकों ने जनता का मत बेचा है। जनता इन विधायकों से पूछ रही है हमें हमारा पैसा दो, 5,000-6,000 रुपये, क्योंकि आपकी जो ताकत थी वो हमने दी थी। और जनता पूछती है जब आपको 5 साल के लिए विधायक चुना था, विधायक नहीं रहना था तो अब दोबारा क्यों बनना है? जनता के इन सवालों का जवाब नहीं है इन बिके हुए नेताओं के पास। और इस चुनाव का मुद्दा केवल और केवल बिकाऊ गद्दार इन मुद्दों से बाहर ये चुनाव नहीं निकल पाया है और जनता इन्हीं मुद्दों पे मतदान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी मतों से चुनाव हारेंगे। केवल और केवल प्रशासन का दुरुपयोग करने की कोशिश हो रही है। मुरैना में कुछ जगहों पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज, गोलियां चली हैं। अन्य जगहों पे भी आउटपुट हमें इस तरह के मिले हैं कि पैसा बांटा गया, साड़ियां बांटी गई, शराब बांटी गई। लेकिन जनता सब समझती है अब इस धोखे में नहीं आने वाली है। सभी 28 सीटें कांग्रेस जीतेगी और 10 तारीख को कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी बिल्कुल, ये तो खैर देखना होगा। सुरेश जी, माफ कीजिएगा सुमित जी, एक सवाल है, यहाँ पर एक चीज देखी जा रही है कि जो पार्टी प्रमुख को वोट जाएगा या किसी खास चेहरे को, व्यक्तित्व को वोट जाएगा? तो चूंकि कांग्रेस का एक बड़ा पूरा पैक इस वक्त बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा है, चुनावी मैदान में है, तो व्यक्ति प्रमुख के आधार पर वोट डाले जा रहे हैं या फिर पार्टी विशेष को ध्यान में रखते हुए वोट डाले जाएंगे? क्या लगता है आपको? यह वादा खिलाफी के, वचनों के भंगता के खिलाफ चुनाव है जी। यह लोकतंत्र में एक उत्तरदायित्वता की अवधारणा को सुनिश्चित करने वाला कि 70 वर्षों का लोकतंत्र अब उत्तरदायित्व, जनता के प्रति अपने वायदों की उत्तरदायित्वता का कैसे निर्धारण करने जा रहा है यह 28 सीटों के चुनाव से। क्या किसी राजनीतिक दल को यह अधिकार है कि वह झूठ बोले गंगा जल उठा करके कि हम ऐसा कर देंगे, कर्जा माफ कर देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, स्कूटी देंगे, जो है छुट्टी देंगे, पुलिस वालों को छुट्टी देंगे, 5 रुपया डीजल पे कम कर देंगे, 5 रुपया दूध पर कम कर देंगे, और बाद में सरकार में आने के बाद में सिर्फ बहाने, सिर्फ बंटाढार, सिर्फ लूट, सिर्फ अराजकता, सिर्फ कुशासन और सिर्फ तबादला उद्योग, इस तरह की सरकार चलाते रहेंगे? और क्या ऐसे लोगों को जिन्होंने 10 दिन में काम करने का वादा किया था, जिन्होंने टीवी चैनल्स पर घोषणा कर दी थी कि हमने संविदा कर्मियों को बहाल कर दिया है, लेकिन एक संविदा कर्मी भी जिसको नौकरी मिली वो सामने नहीं आया, एक युवा सामने नहीं आया जिसको 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिला हो? ऐसी झूठ, असत्य बोलने वाले लोगों को क्या 5 साल गंगा जल उठा करके जो है झूठ बोल करके जाएंगे और 5 साल जनता को लूटने का अधिकार मिलेगा? या जनता उनके वचनों के प्रति, देखिए ये पूरा सिनेरियो मैं आपको बताऊं, ये विधायकों से जनता पूछ रही थी कि कब करेंगे वायदे पूरे। इसीलिए मुन्ना लाल गोयल जी ने इस पूरे घटनाक्रम के 6 महीने पहले ही पूछा था विधानसभा के पटल पर कि कब करेंगे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, हमारे क्षेत्र के युवा पूछ रहे हैं कब से मिलेगा। कमलनाथ जी ने लिखित रूप से मना कर दिया, नहीं मिलेगा। इसी तरह से जब किसी से मिलने से मना कर दिया, वायदे पूरे करने से मना कर दिया, तब जाकर के जनता के दबाव में, और जो लोकसभा चुनाव हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें हमने कहा जब एक वोट से 2 सरकार बनाइए, वादा खिलाफी करने वाली सरकार को मुक्ति से मुक्ति पाइए, उस समय ये कह रहे थे एक वोट से 2 सरकार कैसे। हम मध्य प्रदेश के अंदर जनता के
आक्रोश को समझ रहे थे कि जनता कांग्रेस को वोट देकर के छली गई है, वो जनता पश्चाताप कर रही है और उसी पश्चाताप की परिणति आप देखिएगा 10 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जनता जैसे लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ कांग्रेस का किया था, पूरी की पूरी सीटें भारतीय, जितनी सीटें लोकसभा में आई थी उतनी सीटें यानी 28 के 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस देखने वाला ये होगा कि कांग्रेस उस दिन बहाना क्या बनाती है। जी सुमित जी प्लीज सुनिए, अभी क्या सांवेर सीट से जो प्रेमचंद गुड्डू जी उनसे जब बात हो रही थी, हमारे संवाददाता ने बात की, तो उनका ये कहना था बीजेपी इसलिए बहुत ज्यादा आश्वस्त है क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 1600 से ज्यादा वोटर हैं, लेकिन पर्चियां 123 से 125 बांटी गई हैं और दो बूथ हैं और दूसरे बूथ में तकरीबन 25% ही पर्चियां बांटी गई हैं और यहां से साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि जो जाली वोट है वो डलेंगे और यही कारण है कि बीजेपी इतनी ज्यादा आश्वस्त है। ये आरोप वो लगातार लगाते आ रहे हैं। देखिए, ये जब आरोप लगाने लगे, कहते हैं साधु चोर और लंपट ज्ञानी अपनी सीगत सबई की जानी। जो लोगों ने हमेशा से इसी तरह से चुनाव लड़े हैं, इसी तरह से लोकतंत्र को प्रभावित किया है, इसी तरह से जो है लोकतंत्र की अवधारणाओं को कलंकित किया है, वो लोग अपने जैसा दूसरों को समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने जनता के बीच में अपना काम करती है, जनता से जो हम वायदे करते हैं वो पूरा करते हैं, प्रामाणिकता के साथ करते हैं, जनता के दरवाजे पर जाते हैं। और जब जब कांग्रेस इस तरह के बहाने बनाने लगे, समझ लीजिए ये उनकी हार के स्वीकार के संकेत हैं। जब जब ईवीएम पर रोना रोएंगे, जब जब ये मतदाताओं की पर्ची कम बांटी गई है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, तब समझ लीजिए कि धीरे धीरे अब कांग्रेस उस मूड में आ रही है कि अब मतदान होने जा रहा है, हम 10 नवंबर को क्या बहाना बनाएंगे, इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार की जाए, संपूर्ण कांग्रेस इसमें लगी हुई है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जो भी राजनीतिक दल अलोकतांत्रिक होगा, कौन दल अलोकतांत्रिक है? मुख्यमंत्री में, प्रदेश अध्यक्ष में, नेता प्रतिपक्ष में, चुनाव अभियान समिति में, स्टार प्रचारक में, ये जो कमलनाथ जी का में है, कोई भी राजनीतिक दल, कांग्रेस ही नहीं, कोई भी राजनीतिक दल इतना ज्यादा में करेगा तो वो बिखर जाएगा, वो नेस्तनाबूद हो जाएगा। और कांग्रेस 10 नवंबर को यही होने जा रही है। जनता से वायदा खिलाफी, अपने कार्यकर्ताओं से धोखा, अलोकतांत्रिक रवैया और कमलनाथ जी की बंटा ढार नंबर 2 की छवि मध्य प्रदेश में 10 नवंबर को सारा परिणाम सुनिश्चित करेंगे। अजय जी मुस्कुरा रहे हैं, पार्टी 28 में से 28 सीटें। अजय जी मुस्कुरा रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर हमें ब्रेक के लिए रुकना होगा। अजय जी हम आएंगे, आपके पास आएंगे और कुछ सहयोगियों की तरफ भी रुक करेंगे, प्रमुख सीटों की तरफ भी वहां की तस्वीर देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि 28 के अखाड़े में लगातार चर्चा भी चल रही थी, हमारे साथ खास मेहमान भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं। कुछ प्रमुख सीटों की भी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि सांवेर सीट हो गई, डबरा सीट हो गई, और खास तस्वीरें तो आपको लगातार दिखाएंगे ही, लेकिन एक बार फिर से चर्चा की तरफ हम रुक करते हैं और उसके बाद उन प्रमुख सीटों की तरफ भी ध्यान देंगे। तो अजय जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे थे ब्रेक के पहले और आपके जहन में बहुत सारी बातें भी सामने आई होंगी, जाहिर सी बात है। कुछ सवाल पहले तो सुमित जी के लिए हैं, लेकिन आप फिलहाल अपनी पहले प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि आपने कहा था कि आपको बोलने का मौका चाहिए और ब्रेक लेना पड़ा। देखिए रेणु जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता जिस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, यह तो जनता 2018 में खारिज कर चुकी है। आप देश को संविधान से चलाएंगे, अपनी मनमर्जी से नोट तंत्र से चलाएंगे। संविधान कहता है सरकार 5 साल के लिए बनेगी। विधायक को जनता ने जनादेश दिया भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ। आप जनता के बीच में जनादेश लेके आए हैं कि हम भाजपा की सरकार हटाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। उस जनता को आपने धोखा दिया। जनता करती है फैसला 5 साल बाद कि सरकार ने वादे निभाए या नहीं निभाए। भारतीय जनता पार्टी के नोट तंत्र से ये फैसला नहीं होगा, जनता करती फैसला। 15 महीने हमारी सरकार रही, 70% से ज्यादा वादे हमने पूरे किए। मध्य प्रदेश में माफिया के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हमने करी, माफिया के साथ मिलकर भाजपा ने ज्योतिरादित्य और उनके समर्थकों को खरीदा और ये सरकार गिराई। लेकिन अजय जी, सवाल तो यही है, केवल जुमलेबाजी करते हैं, हिसाब देने से भागते हैं। अजय जी, सवाल तो यही है कि जब शुद्ध के लिए युद्ध होने लगा, जब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होने लगी, और हमने खुद तस्वीरें कवर की हैं, चाहे वो इंदौर की बात रही हो, चाहे वो सीहोर की बात रही हो, चाहे वो आसपास के अन्य इलाकों की बात रही हो, होशंगाबाद की बात रही हो, जो भी माइंस थे वहां पर, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अंतरात्मा जाग गई और कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्री बीजेपी में जा पहुंचे?
देखिए रेणु जी, यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। 6 मार्च 2020 ज्योतिरादित्य सिंधिया जी शिवपुरी में कहते हैं ये सरकार अपने सभी वायदे पूरे कर रही है, किसान कर्जा माफी 1 लाख तक हो गए हैं और बकाया भी बहुत जल्दी होने वाले हैं। और 4 दिन बाद वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सरकार गिरा देते हैं, जनता से कहते हैं मैं ढाल तलवार बनूंगा। कमलनाथ ने मुझे सड़कों पर उतरने के लिए कह दिया है। मुझे सुमित ओरछा जी बता दें, 8 महीनों में उन अतिथि शिक्षकों के लिए भाजपा ने क्या किया? मुझे बता दें, लाख के बाद बकाया 2 लाख तक के केस क्यों रोक दिए? सवाल हम सुमित जी से करेंगे, उसके पहले हम सीधे करते हैं सहयोगी रंजना के पास। राज्यसभा पहुंच गए 14 नेताओं को। प्लीज अजय जी थोड़ा सा रुकिए, रंजना के पास रुक करते हैं। रंजना, क्या कुछ अहम जानकारी इस वक्त? जी नहीं, बिल्कुल। जिस तरह से 28 विधानसभा सीटों में सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, तो राज्य निर्वाचन आयोग में इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। किस तरह से जो 28 विधानसभा सीट है वहां पर मतदान हो रहा है, किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम हैं। एक जो मॉनिटरिंग कक्ष है वो राज्य निर्वाचन आयोग में बनाया गया है, जहां पर अगर किसी भी ईवीएम में खराबी है तो उसको किस तरह से तुरंत सुधारना है, किस तरह से दूसरी ईवीएम मशीन को पहुंचाना है, इन तमाम बातों पर जो फोकस है वो यहां से किया जा रहा है। और दूसरी बात यह भी है कि बीजेपी दफ्तर में भी एक मॉनिटरिंग कक्ष बनाया गया है, जहां पर 28 विधानसभा सीटों पर किस तरह से मतदान की प्रक्रिया है, किस तरह से मतदान हो रहा है, इन तमाम बातों को लेकर यहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है। बीजेपी के जो नेता हैं वो यहां पर इस वक्त बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं और यहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है कि किस तरह से रफ्तार है और शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर जो मॉनिटरिंग है, जो मतदान है वो हो रहा है। यानी अब तक शुरुआत थोड़ी धीमी से जरूर है मतदान की, उतनी रफ्तार अभी सुबह सुबह नहीं पकड़ी है मतदान है जितना कि सोचा था, क्योंकि दोपहर के बाद लोग कहीं बाहर निकलेंगे। लेकिन अभी जिस तरह से हल्की हल्की ठंड की शुरुआत है, तो रफ्तार अभी धीरे धीरे मतदान की है। खास करके अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो यहाँ पर मतदान का प्रतिशत थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन शहरी इलाकों में जो मतदान है वो उतना रफ्तार नहीं पकड़ा है। अभी माना जाए कि 10 बजे के बाद लोग घरों से बाहर निकलेंगे और फिर धीरे धीरे मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे। रेणु, बिल्कुल। हालांकि ये अक्सर देखा जा रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में वोट प्रतिशत ज्यादा ठीक रहता है, लेकिन इस बार के उपचुनाव में है बहुत हाई प्रोफाइल उपचुनाव, लेकिन फिर भी वोटिंग के लिए मतदाता बहुत कम संख्या में भी पहुंचे। हो सकता है कुछ जरूरी कामों में फंसे हों। 12 बजे तक प्रतिशत देख पाएंगे कि कितना हुआ है। वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।